ये तो सबको पता है कि कोई भी किसी मिलिट्री जोन में ऐसे ही नहीं घुस सकता, लेकिन मैंने अपने इलेक्ट्रिक कार की पूरी स्पीड बढ़ा दी, बिना ये जाने कि मिलिट्री लीडर से कांटेक्ट करने का सिर्फ यही एक रास्ता था। बस कुछ ही दिन पहले मैं एक फोर्स ट्रांसपोर्टर के रूप में एक दूसरी दुनिया में जागा। बहुत मुश्किल से बचने के बाद मैं ज़ॉम्बी से भरी एक दुनिया से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन 10 घंटे में मुझे फिर से उस खूनी दुनिया में भेज दिया जाएगा, जहां मैं बिल्कुल लाचार और कमज़ोर हूं। मैं सिर्फ अथॉरिटी से मदद मांग सकता हूं। उस वक्त मेरी मर्जी के मुताबिक मैं इंटरोगेशन रूम की कुर्सी पर बैठा था और कमांडर फैन टैन रूई फेंस के दूसरी तरफ बैठे थे। क्या तुम्हें पता है कि मिलिट्री जोन में घुसना एक बहुत बड़ा क्राइम है? मैं थोड़ा दुखी होकर मुस्कुरा दिया। मुझे पता है, लेकिन अब सिर्फ आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। फैन टियान रूई ने गुस्से में देखा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम पुलिस के पास जा सकते हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। तुम मिलिट्री जोन में घुस आए, इसका क्या मतलब है? अब हमारे पास तुम्हें दूसरे देश का स्पाई मानने की काफी वजह है। उनके सवालों पर मैंने फिर से अपना सिर हिलाया और दुख से मुस्कुरा दिया। मैं नहीं हूं। मेरा सुझाव है कि आप इस टैबलेट की तुरंत जांच करवाएं। वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वक्त नहीं बचा? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, फैन रूई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जैसे मेरा झूठ पकड़ने वाले हो। टेक्निकल डिपार्टमेंट को इंटेरोगेशन रूम में बुलाओ। टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग जल्दी ही आ गए। उन्होंने कंप्यूटर लिया, उसे खोला और अंदर का स्ट्रक्चर देखकर हैरान रह गए। ये मेन मेमोरी नहीं है, ना ही इंटेल है और ना ही एएमडी। हो सकता है ये कुंजों की कोई स्पेशल मेमोरी हो। मेरा सुझाव है कि देश के टॉप एक्सपर्ट से इसे तुरंत डिकोड करवाया जाए। जब टेक्निकल सोल्जर ने अपनी बात खत्म की तो फैन टियान रूई के चेहरे पर तनाव आ गया। हालांकि उन्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सैटेलाइट फोन से सिक्योरिटी ऑफिस कांटेक्ट किया और देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाने को कहा। बस आधे घंटे बाद एक बिना पहचान वाली ब्लैक व्हीकल बेस में घुसी। नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस से जेनिलॉन और डॉक्टर यूहिन वी इंटेरोगेशन रूम में आए। जैसे ही यूहिन वी अंदर आई, उन्हें टैबलेट देखकर बहुत क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने तुरंत उसे उठाकर लाइट में चेक किया और खोलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अंदर का स्ट्रक्चर देखा तो उनकी सांस थम गई। यह मदरबोर्ड धरती के किसी भी मॉडल का नहीं है। सीपीयू सिलिकॉन का नहीं बल्कि कार्बन का है, जानेलॉन ने शक के साथ पूछा। कार्बन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहती हो कि यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धरती से कहीं आगे है, एक हाई स्टेबिलिटी नैनोमीटर चिप? साथ ही यह भी कहा जा सकता है। ये कहते हुए यूहिन वी रुकी और खिड़की के बाहर देखते हुए एक हैरान कर देने वाले टोन में कहा, यह बहुत ज्यादा चांस है कि यह किसी दूसरी इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन का प्रोडक्ट हो। जेनेलॉन की आंखें फटी की फटी रह गए। फैन रूई का चेहरा गंभीर हो गया। इस अचानक खबर ने उनके दिमाग में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने टेबल ठोका और मुझ पर चिल्लाए,